अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम। अनबेरेबल लेवल्स तक लोड शेडिंग हो रही है, कराची में भी हो रही है और बाकी पूरे मुल्क में भी हो रही है। बहुत सारे एरियाज़ में 22-22 घंटे तक पहुंच गई है और बहुत सारे एरियाज़ में 4-5-6 घंटे हो रही है। तो इस सारी सिचुएशन में कस्टमर की क्या गलती है और कस्टमर ने क्या पिछले 50-100 सालों में किया है जो आज वो ये मामला भुगत रहा है, और क्या उसके पास कोई सोल्यूशन है कि वो इसको एस्केप कर सके। क्योंकि आज से 15 साल पहले लोगों ने यूपीएस भी लगवाए थे, फिर लोगों ने जनरेटर भी लगवाए थे, वो रिलायबली चल तो नहीं पाए। 10-12 साल गुजर गए हैं, 15 साल गुजर गए हैं। क्या करें, कस्टमर करें क्या, और गलती क्या थी उनकी कि आज वो ये फेस कर रहे हैं पाकिस्तान में। अब आप ये देखें, जो आपने बात करी है कि इतने सालों पहले भी ये मसले थे और आज भी ये मसले हैं, और कस्टमर पहले भी यूपीएस और जनरेटर के पीछे भाग रहे थे, और यूपीएस आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो गया और जनरेटर में पेट्रोल डाल के अपनी जेब खाली होना शुरू हो गई, और मामला अभी भी वहीं का वहीं है। लोड शेडिंग वैसे की वैसी हो रही है, और जो चीज़ें हमने लगाई थी वो भी ख़राब हो गई सारी, और हम स्क्वायर वन पे खड़े हैं आफ्टर 10 ईयर्स अगेन। तो ना हमारी जो डिस्कोस थी हैं, जिन्होंने बिजली प्रोवाइड करनी थी हमें, ना उन्होंने बिजली प्रोवाइड करने चाहिए अभी तक, और ना देना चाहिए कि हम पूरी कर लें, और ना हमसे पूरी हो पाई। हम दोनों ही फेल हो गए इसमें अगर आप गलती देखें तो गलती किसकी गलती है, अभी क्या आप किसी को ब्लेम करेंगे। आप अभी ये बात कर सकते हैं कि आज के सिनेरियो में अगर हम यहाँ खड़े हुए हैं तो इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स हमें ये मसले दोबारा ना आए। सोलर सिस्टम की बात इसीलिए करते हैं कि उसके जो सोलर पैनल्स हैं उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है, उसको 20 से 25 साल की तो उसकी वारंटी आती है, तो उसको कुछ भी नहीं होता फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स। दूसरी तरफ देखें तो उसके साथ जो इन्वर्टर्स आते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के अब बनना शुरू हो गए, क्योंकि सोलर पैनल्स भी मार्केट में आए हुए अब से 50-60 साल पुरानी टेक्नोलॉजी। 1960 से टेक्नोलॉजी, देखो आज की टेक्नोलॉजी नहीं है कि जिसको आप बोलेंगे यार अभी नई है और अभी इन्फेंसी में है तो अभी ये टेस्ट एंड ट्रायल हुई है। एवरीथिंग सब चीज़ें मेच्योर हो चुकी हैं, बहुत अच्छी लिथियम आयन बैटरीज बन चुकी हैं, और सोने पे सुहागा ये है कि पाकिस्तान में अवेलेबिलिटी आ चुकी है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको हर अच्छी चीज़ मिले, यहाँ पे एटलीस्ट इस चीज़ का सलूशन बहुत अच्छा अवेलेबल है। और अभी तक तो जीरो रेटेड सेल टैक्स पे आपको, और अभी उस पर कोई टैक्स भी नहीं है, गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट ही कर रही है, कोई टैक्स नहीं है ना। अब ऐसे में अगर जो भी बंदा इस टाइम पे हाइब्रिड सिस्टम लगवाता है, चाहे वो 8 किलोवाट का हो, 6 किलोवाट का हो, 3 किलोवाट का हो या 12 किलोवाट का हो, 18, 50, 100 जितना मर्जी उसके लोड के अकॉर्डिंगली वो हाइब्रिड सिस्टम लगाता है विद लिथियम आयन बैटरी, विद प्रॉपर इंस्टॉलेशन, इंशाल्लाह फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स उनको इस मुश्किल से आसानी हो चुकी होगी। क्योंकि एक नंबर 1 उन्होंने सिस्टम अच्छा इंस्टॉल किया, सेकेंडली वो अपना लोड खुद मैनेज कर रहे होते हैं। जब वो लोड मैनेज कर रहे होते हैं उनको पता है कि मेरे पास मेरा सोलर सिस्टम कितना है और उस पर कितनी मैं बिजली कितना लोड में डाल सकता हूँ, और फिर जब लाइट जाने की सूरत में मैं कितनी उसको डिस्चार्ज कर सकता हूँ। जब आप एक छोटे लेवल पे अपने घर को स्मार्ट एनर्जी या स्मार्टली मैनेज कर रहे होते हैं तो आपके पास इस तरह के मसाइल नहीं आते। अब इसी को अगर आप बिगर स्केल पे कर दें तो ये पूरा शहर है कराची, यहाँ पे 700 मेगावाट के शॉर्टफॉल चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि मैनेज नहीं हो पा रहा। ऐसा तो नहीं है कि हमें नहीं पता था कि गर्मियाँ नहीं आ रही, या ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास प्रोडक्शन की वो ना हो, जनरेटर्स वगैरह ना हो, या प्रोडक्शन का मैकेनिज़्म ही ना हो। सब कुछ होगा तब भी शॉर्टफॉल है। और इसी को और बिगर स्केल पे कर दें तो पाकिस्तान का है। अब पाकिस्तान पे क्या ब्लेम डालना है और कराची पे क्या ब्लेम डालना है? घर पे तो हमारे बिजली नहीं आ रही, छोटी सी बात है। इसको पूरा करने के लिए हम अपना सिस्टम लगाएं, हमारे घरों पे प्लांट लगे हुए हों, हमारे पास बैटरी बैंक का स्टोरेज हो, ताकि हम यहाँ पे इंस्टॉल कर सकें और हम इसको चला सकें। ये जो बैटरीज़ का कॉन्सेप्ट है, हम पिछले 5 साल से एक ही चीज़ रिकमेंड कर रहे हैं कि अपना सिस्टम लगवाएं, अपनी बैटरी बैंक लगाएं, ख़ुद स्टोर करें और उसको यूज़ करें। आज अगर आप यूएस को देख लें, यूएस हमसे बहुत पहले से सोलर लगा रहा है। आज अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देख लें, ऑस्ट्रेलिया हमसे बहुत पहले से सोलर लगा के नेट मीटरिंग को पेनलाइज करना शुरू कर दिया उसने। वो आज बैटरी बैंक की तरफ जा रहा है। तो हम भी इसीलिए आपको इतने अरसे से बैटरीज़ का कह रहे हैं कि बैटरी बैंक हाइब्रिड सिस्टम लगवाना ही सोल्यूशन है। और जिस भी बंदे ने लगवाया है उसको दोबारा पैनल्स बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, उसको लोड शेडिंग के मसले की ज़रूरत नहीं आ रही कि यार अभी लोड शेडिंग शुरू हो गई तो अभी मेरा आधा मसला सॉल्व हुआ था, बकाया मैं आधा सॉल्व कर लूँ। हाइब्रिड सिस्टम ऑल इन वन सोल्यूशन होता है। स्टार्टिंग कॉस्ट उसकी थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर अच्छा सिस्टम आपने लगवा लिया एक दफ़ा तो इंशाल्लाह आपकी नेक्स्ट 25-30 ईयर्स तक के लिए जान छूट गई। अगर आप एक घर में भी देखें तो चलें घर को छोड़ें, जो भी बंदा इंस्टॉल करवा रहा है, ही इज़ ऑल्सो 30-35+ मिनिमम भी। उससे कम में तो पाकिस्तान में बहुत ही कम लोग हैं ना, हम लोग जो अर्निंग शुरू करते हैं। तो यहाँ जो अर्निंग ही शुरू हो रही है वही 30-35+ पे शुरू हो रही है। तो उसने फॉर द नेक्स्ट 30 ईयर्स अपना बिजली का इंतज़ाम कर लिया है। और जो ऑब्वियसली 50+ वाले हैं उनका तो वैसे ही इंतज़ाम हो चुका ना कि हमने बिजली का कि अब हमने इंस्टॉल कर लिया। अब हमें इंशाल्लाह इस मसलों पे जान छूटी, अब कोई और काम करेंगे।
तो जब भी सोलर सिस्टम लगवाएं कोशिश करें हाइब्रिड सिस्टम की तरफ जाएं, ऑन ग्रिड को छोड़ दें। हाइब्रिड में हम सेल भी कर रहे होते हैं और हमारे पास बैटरी बैंक भी होता है, क्योंकि हमारे मुल्क में भी दो मसले हैं, हमसे बिजली पूरी भी नहीं होती और हमारी बिजली महंगी भी है। तो हाइब्रिड सिस्टम इन दोनों मसलों को सॉल्व कर देता है। बिल्कुल ठीक है। मेरा ख्याल वीडियो को रैप अप करते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें और कमेंट से बताएं आपके एरियाज़ में कितनी गर्मी चल रही है, गर्मी की क्या सूरत हाल है, लोड शेडिंग कितनी हो रही है, और कोई शॉर्ट उसमें नियर फ्यूचर में आपको कोई इसका सोल्यूशन आता हुआ दिख रहा है कि बिजली की अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई आपको ग्रिड की तरफ से मिलना शुरू हो जाएगी, और क्या आपको 10 या 12 रुपये की बिजली घर पे मिलना शुरू हो जाएगी फ़ी यूनिट, या फिर अभी हालात वैसे रहेंगे कि जैसे चल रहे हैं। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ना शुरू हो तो ऑस्ट्रेलिया तक में लोड शेडिंग शुरू हो जाती है। इस टाइम पे कुवैत में भी लोड शेडिंग शुरू हो गई है। स्केड्यूल जारी कर दिया कि स्केड्यूल लोड शेडिंग कुवैत में होएगी, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ गई है और वो इतना इमीडिएटली उस पावर को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब आप देखें ना, डिप्लॉयमेंट टाइम होता है हर प्रोजेक्ट का, एक पहले इनिशियल फेज़ होती है, फिजिबिलिटी होती है, फिर डिप्लॉयमेंट होती है, और उसके बाद वो रनिंग में आता है, उसकी टेस्टिंग होती है, उसके बाद वो ग्रिड से ज्वाइन किया जाता है। तो हर चीज़ में टाइम लगता है ना, तो जहाँ फिर इतनी डिमांड में सर्ज आ जाएगा तो फिर यही हल होता है कि स्केड्यूल जारी कर देते हैं। उन्होंने अभी पहली दफ़ा जारी किया है, हम हर साल जारी करते हैं। हम पिछले 25 साल से जारी करे जा रहे हैं, हर साल हम स्केड्यूल जारी कर देते हैं, उसका हल नहीं निकालते। बस हमारी गलती ये है। बाकी वरना कुवैत ने अभी पहले साल वही किया जो हमने किया, अगले साल हो सकता है वो ना करें, क्योंकि वो बिजली की प्रोडक्शन कर लेंगे। जिन लोगों ने हाइब्रिड सिस्टम नहीं लगवाया, सिर्फ उनको सिर्फ इन्फॉर्मेशन उनके लिए कि अगर उनसे आप जाके मिलें, उनसे पूछें कि यार लोड शेडिंग आखिरी दफ़ा कब हुई थी, उनको पता भी नहीं होगा। उनको पता भी नहीं होगा कि आखिरी दफ़ा लोड शेडिंग कब हुई थी। वो उन्होंने भी स्केड्यूल को निगलेक्ट कर दिया ना, क्योंकि स्केड्यूल अब उनको अफेक्ट नहीं करता। लोड शेडिंग का स्केड्यूल है वो पे लागू नहीं होता। जितनी वो लाइट दे सकते हैं ये उतनी लेते रहते हैं, जब वो नहीं देते ऑटोमेटिकली इनका चेंज स्विच हो जाता है। बिल्कुल, दे आर लिविंग देयर लाइफ। चलो मेरे ख्याल वीडियो आपको करते हैं, कमेंट से मेंशन करें गर्मी की क्या सूरत हाल है और लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है। थैंक यू।